इनपेज 2009 के जैसे अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स प्रोग्राम में चलाना है, जैसे कि वर्ड और उसी तरह से पावर पॉइंट और कहीं पर भी, इनपेज में ड्रॉबैक ये होता है कि वो सिर्फ इनपेज की हद तक ही हम उर्दू लिख सकते हैं। लेकिन एक उर्दू पाक इंस्टॉलर एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम कहीं पर भी उर्दू टाइप कर सकते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम ओपन करेंगे। क्रोम ओपन करने के बाद वहाँ पर टाइप करना है उर्दू पाक इंस्टॉलर। यहाँ पर सर्च में या फिर गूगल सर्च करके यहाँ पर लिखेंगे हम उर्दू पाक इंस्टॉलर। तो ये उर्दू पाक इंस्टॉलर यहाँ पर नाम दिख रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। सबसे पहला फाइल यहाँ पर आ रही है डाउनलोड पाक उर्दू इंस्टॉलर, इस पर हम क्लिक करेंगे। www.mbilm.com ये वाली वेबसाइट। यहाँ पर अगर इस तरह से आता है कनेक्शन, तो यहाँ पर एडवांस में आना है, वहाँ से प्रोसीड करना है वो वेबसाइट पर। प्रोसीड करने के बाद ये लोड होगा और इस तरह से पेज आएगा। यहाँ पर डाउनलोड पाक उर्दू इंस्टॉलर, इस पर हम क्लिक करेंगे। व्यू उसका इस तरह से भी आ सकता है। तो यहाँ पर से 2-3 इस तरह से दी होंगी कि फ़ाइल कौन सी मीडिया फायर से होना है या फिर सॉफ्ट पीडीएफ से। ये अलग अलग सोर्सेस है, तो किसी एक सोर्सेस से हमें फ़ाइल पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से ओपन होगा, यहाँ पर लिख कर आएगा पाक उर्दू इंस्टॉलर, इस पर हम क्लिक करेंगे। 10.33 MB का ये है सॉफ्टवेयर। क्लिक करने पर वहाँ पर बताएगा योर डाउनलोड इज स्टार्टिंग। और कंप्यूटर स्क्रीन के मॉनिटर से लेफ़्ट साइड में पाक उर्दू इंस्टॉलर इस तरह से फाइल आ जाएंगी। इसके जो एरो है वहाँ पर हम जाएंगे। वहाँ पर जाने के बाद शो इन फोल्डर में आना होगा। ये जिप फाइल है तो इसको हमें पहले एक्सट्रैक्ट करना होगा, तो इसको शो इन फोल्डर करेंगे। वो फाइल इस तरह से दिखाई देंगी पाक उर्दू इंस्टॉलर, इस पर हमें राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने पर यहाँ पर लिख कर आएगा एक्सट्रैक्ट ऑल। एक्सट्रैक्ट ऑल कर देना है और उसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने पर उसका एक फ़ोल्डर बन जाता है और इस तरह से ये सॉफ्टवेयर दिखाई देगा। इस पर डबल क्लिक हम करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद रन करना है। रन नेक्स्ट करना है, इंस्टॉल कर देना है। ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। बाद में इसे फिनिश कर देना है और ये पूछेगा रीस्टार्ट करना है क्या, तो रीस्टार्ट कर देना है अगर आपका कोई प्रोग्राम दूसरा चालू ना हो। यस कर देंगे। अब ये कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा, ये सारे फाइल्स क्लोज हो जाएंगे और फिर से चालू होने के बाद यहाँ पर हमें उसका कीबोर्ड लेआउट दिखेगा कि उसको ऑन करना है या ऑफ। अगर ये कुछ प्रोग्राम चालू है तो पूछ सकता है कि 2 प्रोग्राम इसे क्लोज करना है, तो ये क्लोज हम फोर्स रीस्टार्ट कर सकते हैं। यस कर देना है। और अगर कोई फाइल्स चालू ना हो तो वो डायरेक्टली चालू हो जाएगा। रीस्टार्ट हो जाने के बाद राइट साइड में यहाँ पर कॉर्नर पे EN जो लिख कर आ रहा है, तो वहाँ पर हम क्लिक करेंगे उसके एरो पर। तो वहाँ पर सिर्फ EN पे हम क्लिक करेंगे तो UR उर्दू कीबोर्ड के लिए आ रहा है, तो इस पर हम क्लिक करने के बाद उसको उर्दू में कन्वर्ट कर सकते हैं। और डेस्कटॉप पर उसका यहाँ पर पाक उर्दू इंस्टॉलर ये एक हेल्प के तौर पर दिया होगा कि उसे किस तरह से हमें चालू करना है। यहाँ पर उसके इंस्ट्रक्शंस है जिसमें चालू करने के लिए आप कैसे कर सकते हैं, ये सारा लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आप अल्ट और शिफ्ट दबाकर उसको चेंज कर सकते हैं, मतलब बिना हर बार EN पर क्लिक करने के हम अल्ट और शिफ्ट दबाएंगे
तो जब भी उर्दू लिखना हो हम अल्ट और शिफ्ट को, ये अल्ट प्रेस करके रखना है और एक मरतबा सिर्फ शिफ्ट दबा देना है। तो उससे यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी अल्ट और शिफ्ट दबाएंगे तो यूआर हो गई उर्दू में, और अल्ट शिफ्ट से इंग्लिश। तो जब भी लिखना हो वहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर उर्दू कीबोर्ड का लेआउट पर जब हम क्लिक करेंगे राइट साइड से, तो उसका ये कीबोर्ड दे देगा कि कौन से वर्ड से हम, कौन से अल्फ़ाबेट से क्या लिख सकते हैं उर्दू के हुरूफ तहजी। ये सब अल्ट शिफ्ट दबाने से कौन से कीबोर्ड एक्टिवेट होंगे, उसके उसूल और ब्लॉक, ये सब यहाँ से हम पढ़ सकते हैं। अब हम इसको क्लोज करने के बाद MS वर्ड या फिर कोई भी जैसे सर्च अगर है तो हम अल्ट शिफ्ट करेंगे और यहाँ पर हम कुछ अगर लिखते हैं तो हम इस कीबोर्ड की मदद से फ्रीली कहीं पर भी टाइप कर सकते हैं। अज़हरुद्दीन शेख, ये आप YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। इस तरह आप कहीं पर भी ये लिख सकते हैं फ्रीली। मिसाल के तौर पे कोरल ड्रॉ है, कोरल ड्रॉ में अगर हम यहाँ पर टेक्स्ट पर जाएंगे और टेक्स्ट में अल्ट शिफ्ट कर देंगे तो इस तरह से हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। अब ये उर्दू कीवर्ड कभी कभार ऐसा है कि इसका थोड़ा बहुत एक दो फाउंड इन पेज से कुछ की मतलब 2 से 4 की थोड़े अलग रहेंगे, तो उस वजह से परफेक्टली कभी कभार इसमें टाइप का मसला आता है, तो उसको इन पेज से आप कन्वर्ट करके ला सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे MS पावर पॉइंट। यहाँ पर कोई प्रेजेंटेशन लिखते वक्त में किसी को उर्दू में प्रेजेंटेशन बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उस वक्त में भी आप यहाँ पर मेन्यू बार से इंसर्ट मेन्यू में जाना होगा और वहाँ से जो टेक्स्ट है तो टेक्स्ट ले लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पर ऑलरेडी अगर लिया हुआ है टेक्स्ट बॉक्स तो ऐसे यहाँ पर भी हम टाइप कर सकते हैं। अल्ट शिफ्ट दबा देना है, UR नीचे हो जाना है, उसको कंफर्म कर लेना UR हुआ या नहीं, और फिर जब हम टाइप करेंगे तो इस तरह हम लिख सकते हैं कहीं पर भी, यानी कि पावर पॉइंट में, MS वर्ड में, जहाँ कहीं पर भी हमें लिखना हो फ्रीली हम वहाँ से टाइप कर सकते हैं। और टाइप करने के बाद उसका फॉन्ट जो है उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये फॉन्ट के लिए जो फॉन्ट लिखा हुआ है वहाँ पर हम जाएंगे, उसके एरो से यहाँ से अलग अलग फॉन्ट के फॉर्मेट्स हम जब चेक करेंगे तो वहाँ पर दिखाई देंगे, तो उसमें कन्वर्ट भी कर सकते हैं। और ख़ास जो फॉन्ट उर्दू के है यहाँ से आ जाएंगे इस तरह। तो ये था इन पेज को लिखने का कहीं पर भी इन पेज के अलावा उर्दू पाक इंस्टॉलर में इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए।